आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है कि 81 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर लंबाई के दो सरल लोलक यदि एक साथ दोलन करना प्रारंभ करते हैं या शुरू करते हैं, तब हमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कितने दोलनों के बाद वे पुनः मतलब फिर से एक बार दोलन करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए वो समय क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ये बताया जा रहा है कि यदि इनकी लंबाइयाँ, डोरी की लंबाइयाँ या सरल लोलक की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके आवर्तकाल भी अलग अलग होंगे। आवर्तकाल अलग अलग होने से उनकी आवृत्तियाँ दोलनों को फिर से करने के बाद कितनी होंगी वो हमसे पूछा जा रहा है, तो वो समय हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हमारे पास 81 सेंटीमीटर वाला क्या है, सरल लोलक है। तो 81 सेंटीमीटर सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल T1 के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा 2 पाई वर्गमूल के अंदर यहाँ पर मान यदि हम देखें तो ये 81 और नीचे हम उसके मान को देखें तो जी के रूप में प्रस्तुत से हम ले लेते हैं समीकरण 1 यहाँ पर। और इसी तरह बात करते हैं दूसरा यहाँ पर जो लंबाई है वो दूरी की लंबाई यदि हम कहें या सरल लोलक की लंबाई कहें तो 100 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए आवर्तकाल का मान T2 के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान क्या होगा 2 पाई और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ये हमारे पास होता है 100 बटे स्मॉल जी के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास बना, तो ये T2 का मान हमें मिल गया है और इसे भी हम ले लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए अब हम दोनों में तुलना करें तो दोनों सरल लोलक के लिए किसका आवर्तकाल का मान अधिक होगा। तो ये हम देख रहे हैं समीकरण 2 और 1 से कि यहाँ पर T2 मतलब 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल का मान अधिक है 81 सेंटीमीटर वाले सरल लोलक की अपेक्षा। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि कितने दोलनों के बाद वे पुनः एक साथ दोलन करना प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने माना यहाँ पर कि माना टी समय के बाद कोई एक निश्चित समय होगा कि टी समय के बाद ये पुनः दोनों एक साथ दोलन करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें कुछ पद समझने होंगे कि जैसे 81 सेंटीमीटर वाली जो सरल लोलक है और 100 सेंटीमीटर वाले सरल लोलक में हम तुलना करें कि किसके आवर्तकाल का मान अधिक होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि वो टी समय में मान लीजिए 100 सेंटीमीटर वाले जो यहाँ पर सरल लोलक है उसके आवर्तकाल का मान कितना है, यहाँ पर हमने T2 लिया है उसे, और हम बोलते हैं कि वो टी समय में T2 आवर्तकाल से ये कितने दोलन पूर्ण करता है, n यहाँ पर दोलन पूर्ण करता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब ये इसके मान यदि हमें बराबर करने हैं उस निश्चित समय में ही, तो ये हमें देखना होगा कि T1 जो यहाँ पर है, T1 मतलब हम बात करते हैं 81 सेंटीमीटर वाले सरल लोलक के लिए उसके आवर्तकाल की, तो वो यहाँ पर कितने दोलन पूर्ण करेगा, n-1 दोलन यहाँ पर पूर्ण करेगा। तो ये हमें समझना होगा कि ये किस तरह हुआ। देखिए T1 यहाँ पर हम देख रहे हैं, T1 पे जो 81 आ रहा है, ठीक है, वो किसके लिए किसके गुणज में होगा, उसे हल करने के बाद वो 9 के गुणज में आता है। और इसी तरह हम देखें 100 सेंटीमीटर वाले सरल लोलक के लिए उसके आवर्तकाल का मान वो किसके गुणज में आएगा, यहाँ पर 10 के गुणज में आएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल है वहाँ पर और यहाँ पर 81 का वर्गमूल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों की संख्या यहाँ पर एक अधिक होगी किसके लिए, छोटे लंबाई के सरल लोलक के लिए। तो हम इसे क्या लिख पाएँ, इसे हम लिख पाते हैं T2, ये समय को बता रहा है n दोलनों की संख्या को। इसी तरह यहाँ पर T1 और यहाँ पर मान आता है n-1। अब T2 के मान को हम यहाँ रख देते हैं, मान हमारे लिए कितना आएगा 2 पाई और यहाँ पर आता है वर्गमूल के रूप में 100 और नीचे हम देखें इसके मान को तो स्मॉल जी के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है, और यहाँ पर n हमने ले लिया। इसी तरह T1 का मान को रखें तो 2 पाई यहाँ पर होगा वर्गमूल के रूप में 81 बटे स्मॉल जी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें मान को तो ये हमारे पास कितना होता है n-1 के रूप में। 2 पाई और 2 पाई यहाँ से कैंसिल होंगे, कैपिटल यहाँ पर स्मॉल जी और स्मॉल जी के मान भी यहाँ पर हटेंगे। तो ये हमारे पास कितना आता है 10n के रूप में इसका मान आएगा। और यहाँ पर हम देखें इसके मान को तो 9n-1 के रूप में इसका मान यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10n और यहाँ पर आएगा 9n के रूप में और धन यहाँ पर हम करें तो वो 9 आता है। तो n का मान हमारे पास कितना आया, 9 आया। तो n का मान क्या बता रहा है, T2 मतलब 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले सरल लोलक के लिए उसके दोलनों की संख्या को बता रहा है कि वो कितने दोलन के बाद फिर से एक साथ ये दोनों जो सरल लोलक हैं वो एक साथ फिर से दोलन करेंगे। तो वो कितना है, दोलनों की संख्या 9 है। किसके लिए, 100 सेंटीमीटर वाली लंबाई के लिए, 100 सेंटीमीटर लंबाई के सरल लोलक के लिए। और यदि हम यही बात करें 81 सेंटीमीटर लंबाई के सरल लोलक के लिए, इसका मान यहाँ पर n-1 के रूप में होगा। तो n-1 हम क्या रखें, n का मान हमारे पास 9 है, ये कुल मिलाकर कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 10। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था कि पहले के लिए जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर वाली जो यहाँ पर सरल लोलक है उसके लिए दोलनों की संख्या 9 होगी और 81 सेंटीमीटर वाले सरल लोलक के लिए उसकी संख्या 10 होगी। इसके बाद इतने दोलन के बाद वे फिर से दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं एक साथ। यही हमसे पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।